Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is molding of fetal skull. Introduction. Molding हम किसे कहते हैं? Change in the shape of the head during labor is called molding. या हम इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि molding एक ऐसी state है जहाँ पे reduction और loss of space between skull bones. या हम ये कह सकते हैं कि molding is adaptation of fetal head to the pelvic cavity during birth to reduce head circumference. ड्यूरिंग मोल्डिंग होता क्या है कि जो फ्रंटल बोन्स हैं आप देख सकते हैं फ्रंटल बोन ये स्लिप होंगी किसके अंडर दी पैराइटल बोन और पैराइटल बोन्स जो होंगी वो एक दूसरे पे ओवरराइड करेंगी और पीछे जो ऑसिपिटल बोन है वो स्लिप करेगी किसके ऊपर अंडर दी पैराइटल बोन्स। डिग्री ऑफ मोल्डिंग 0 डिग्री मोल्डिंग में क्या आपको मिलेगा बोन्स जो होंगी वो सेपरेटेड होंगी आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन्स सेपरेटेड है और स्विचेस जो है वो आपको इजिली फील होगा अगर आप यहाँ पे पीवी करेंगे तो यू कैन फील दिस स्पेस यहाँ पे आपको फील होगा। तो ये क्या है 0+ मोल्डिंग है। अगर +1 है तो स्विचर अपोज यहाँ पे +1 में क्या होगा स्विचर्स जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे अपोज ईच अदर ये +1 मोल्डिंग है। सेकेंड डिग्री में क्या होगा स्विचर्स ओवरलैप करेंगे बट दे आर रिड्यूसेबल और थर्ड डिग्री स्विचर्स या थर्ड डिग्री मोल्डिंग में क्या मिलेगा आपको दे आर इरिड्यूसेबल यानी कि नॉट रिड्यूसेबल आप इसे रिड्यूस नहीं कर सकते। ये नॉर्मल फिनोमेना है लेकिन अगर मोल्डिंग ऑफ डिग्री से ज्यादा अगर आपको मिलता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव वहां पे मोल्डिंग हो रही है तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है एक्सेसिव मोल्डिंग में लीड टू टेयर्स इन द ड्यूरा एंड अंडरलाइंग वेसल्स तो फिर ये एक कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है तो इट्स वेरी डेंजरस। तो डिग्री ऑफ मोल्डिंग अप टू 3 डिग्री इट्स ओके लेकिन उससे ज्यादा एक्सेसिव हो रही है तो वो नॉर्मल नहीं है। ओके ऑन दिस स्लाइड यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया जा रहा है कैपिट सक्सीडेनम वर्सेस सेफल हेमाटोमा। कैपिट सक्सीडेनम एक्चुअली क्या है ये कॉज बाय एडिमा ऑफ द सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्कैल्प जबकि जो कैफल हेमाटोमा है इट इज अ सब पेरियोस्टल हेमाटोमा व्हिच मोस्ट कॉमनली लाइज ओवर वन ऑफ द पैराइटल बोन्स। कैपिट सक्सीडेनम इट लाइज ओवर प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड एज इट पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैपिट है और ये नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे अदर देन द सेंट्रल पार्ट अगर कहीं बन रहा है तो ये नॉट नॉर्मल और ये रिजॉल्व हो जाता है विद इन फ्यू डेज। कैफल हेमाटोमा जो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन अकर्स विद इन सेवरल वीक्स इसकी भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है बट इट टेक्स सम मोर वीक्स यू कैन से मे बी 4 to 12 वीक्स तक ले जाता है और खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी लेकिन इन केस अगर ये नहीं हो रहा रिजॉल्व तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैपिट ये बिल्कुल सुपरफिशियल है और ये कैफल हेमाटोमा नीचे की तरफ है इट्स डीपर तो इसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैपिट। एक्सेसिव मोल्डिंग fetal head molding is a phenomena which may contribute to satisfactory progress during delivery as it allows the fetal head to accommodate to the geometry of the passage। ये हमें पता है कि बेसिकली जो मोल्डिंग है वो क्या है जिसपे fetal head नीचे की तरफ जब डिसेंड होता है तो इट विल हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ द fetal head to the pelvis of the female so that it can easily pass through it। इन कॉन्ट्रास्ट इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें एक्सेसिव हेड मोल्डिंग अगर बहुत ज्यादा आपको मोल्डिंग मिल रही है मे रिजल्ट इन क्रेनियल बर्थ इंजरीज एंड दस अफेक्ट द इन्फेंट शॉर्टली और इवन लॉन्ग आफ्टर बर्थ। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव मोल्डिंग मिल रही है तो ये क्या कॉज करवा सकता है सम ऑफ द क्रेनियल बर्थ इंजरीज कॉज हो सकती हैं जिसके आपको फॉरन ही या तो इन्फेंट के अंदर फॉरन आपको साइन मिल जाएंगे या फिर आफ्टर सम टाइम। Causes of excessive molding क्या हो सकते हैं? The most common is the cephalopelvic disproportion जिसमें आप कह सकते हैं कि बेबी का जो हेड है वो बड़ा है as compared to the pelvis size या आप कह सकते हैं कि बेबी तो नॉर्मल साइज का है लेकिन उसका पेल्विस जो है मदर का वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड है छोटा है कंपेयर टू द डायमीटर्स ऑफ द fetal head and the fetal diameters। सेकेंड हमारे पास ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस कॉज बन सकता है एक्सेसिव मोल्डिंग का वहाँ पे इतना ज्यादा फ्लूइड है ही नहीं जो कि इजीली उसे पास करवाएगा ये भी कॉज बन सकता है। ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल बर्थ या प्रोलॉन्ग या अरेस्टेड लेबर अगर लेबर का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हो गया है वहाँ पे भी आपको एक्सेसिव मोल्डिंग मिलेगी। अरेस्टेड लेबर का मतलब है कि एक स्टेज पे आके जो है जो आगे बेबी जब वो नीचे की तरफ डिसेंड नहीं हो रहा वो अरेस्टेड लेबर कहलाता है तो वहां पे भी आपको एक्सेसिव मोल्डिंग मिल सकती है। थैंक यू।